राजस्थान की तपती धूप में एक 32 साल का युवक ट्यूबवेल का काम कर रहा था। इस एक दिन के काम के दौरान एक 20 साल की बेहद खूबसूरत लड़की से मिलती है और वह पहली नज़र में उसका दीवाना हो जाता है। जहां एक दिन का काम था, वो उस एक दिन के काम को करने के लिए 3 दिन लगा देता है और उस 3 दिन के दौरान उन दोनों के बीच बहुत कुछ हो जाता है। जब ये बात उसके घर वालों को पता चलता है, खासतौर से लड़की के घर वालों को, तो हंगामा मच जाता है, बवाल मच जाता है। और क्या होता है इस प्यार का इंजाम, आइए जानते हैं इस पूरी कहानी में। तो दोस्तों, हर बार की तरह यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के चुरू जिले का एक लड़का जिसका नाम होता है किशन सिंह। उसकी उम्र 32 साल की होती है। वह जून 2023 में एक गांव में ट्यूबवेल खोदने के लिए जाता है। सुबह सुबह वह अपना सामान और लेबर लेकर पहुंचता है जहां पे ट्यूबवेल खोदना होता है और अपने लेबरों से बोलता है कि तुम लोग सामान सेटअप करो, मैं अभी चाय पीकर आता हूं। तो दोस्तों, किशन सिंह चाय पीने के लिए वहां से चला जाता है। तो रास्ते में 2 लड़कियां मिलती हैं। उन दोनों की उम्र 20 साल होती है। तो उन लड़कियों से पूछता है कि यहाँ पे कोई पास में चाय की दुकान है। तो जो लड़की होती है उसमें एक का नाम होता है कमला। वो बोलती है कि क्या तुम विदेश से आए हो? तो बोलता है नहीं। तो तुम्हें नहीं पता है? तो किशन सिंह जो होता है वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ ट्यूबवेल खोदने आया हूँ यहीं पास में, मुझे इस गांव के बारे में नहीं पता है, अगर तुम्हें पता हो तो बता दो। तो कमला बोलती है कि तुम ट्यूबवेल खोदने वाले तो नहीं लग रहे हो। तो फिर लड़का बोलता है तो क्या लग रहा हूँ? तो कमला बोलती है तुम एक कबाड़ी वाले लग रहे हो। और ये बात कहकर कमला और उसकी सहेली जो होती है उसके साथ दोनों ठहाटे मार के हंसने लगती हैं, क्योंकि उन दोनों लड़कियों का मजाक करने का आदत था। तो वैसे ही किशन सिंह से भी मजाक कर ली। उसके बाद उसमें जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है कि जो ट्यूबवेल हो रहा है वो हमारे ही खेत में हो रहा है। तो वो चाय का पता बता देती है और वहाँ से वो चाय पीने के लिए चला जाता है। जब चाय पीने जाता है वो चाय की दुकान से चाय लेता है और चाय पीना शुरू करता है। लेकिन उस समय वो याद सिर्फ कमला को याद कर रहा होता है, जो रास्ते में मिली थी, जो उसे कबाड़ी वाला बोली थी, उसी को याद कर रहा था। जब चाय उसका खत्म होता है तो सोचता है कि जरूर ये लड़की वही गई होगी। फिर वहाँ चाय पीने के बाद वो चला जाता है जहाँ पे वो काम शुरू किया होता है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि सचमुच में वो दोनों लड़कियाँ वहीं पे पहुँची हैं और वहाँ देख रही हैं। उसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। तो इशारों इशारों में ही वो दोनों लड़कियाँ जो होती है उसमें कमला पूछती है कि क्या चाय अच्छा था? तो इशारों इशारों में किशन भी बोलता है कि नहीं, चाय बिल्कुल ही बेकार थी। और फिर वो काम में लग जाता है। फिर वहाँ पे और लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि गांव में आपको पता है अगर ट्यूबवेल होता है या इस तरह की कोई काम होता है तो लोग खड़ा होकर जरूर देखते हैं। तो वहाँ पे लोग और इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ये कमला और उसकी जो सहेली होती है ये दोनों वहाँ से चली जाती हैं। जब दोनों लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं तो वहाँ पे उसका काम चल रहा होता है और जब शाम का समय होता है तो फिर उधर से कमला और उसकी जो सहेली थी वो चाय लेकर आती है। थर्मस में चाय लेकर आती है, बिस्किट भी लेकर आती है, क्योंकि जब खेत में काम हो रहा है या ट्यूबवेल का काम हो रहा है तो वहाँ चाय या पानी देना जरूरी होता है। वैसे ही वो चाय लेकर आती है और बिस्किट भी लेकर आती है। उस समय कोई नहीं था। उसके बाद वहाँ पहुँचती है और बोलती है ये चाय लो, ये तुम्हारे लिए ही है, और ये बिस्किट भी है, बिस्किट खा लो। और उसके बाद बोलती है कबाड़ी वाले, तुम्हारे लिए चाय बहुत मेहनत से बनाई हूँ। उसके बाद उसको चाय देती है। फिर वो मुस्कुरा देता है और चाय पीता है। उसके बाद कमला पूछती है कि चाय कैसा बना था? तो बताता है बहुत ही बेस्ट बना था, बहुत ही अच्छा बना था। और उससे वो बातें करती है और वो भी उससे बातें करता है। उसी बीच 1-2 लोग और वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो ये जो दोनों लड़कियां थी, कमला और उसकी सहेली, ये दोनों वहाँ से चली जाती है और जो है
शाम का समय हो जाता है। फिर किशन सोचता है अगर मैं आज काम को ख़त्म कर दिया तो फिर कैसे मिलूँगा। तो कमला को देखने के लिए वहाँ से अपना एक सामान गायब कर देता है। गायब करने के बाद वो अगले दिन अकेले वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे ट्यूबवेल की खुदाई हो रही थी। तो कमला की जो सहेली थी उसके पिताजी वहाँ पहुँचते हैं और पूछते हैं कि तुम आज अकेले आए हो। तो बोलता है कि एक सामान गायब हो गया है और लेबर आज छुट्टी पे है, आ नहीं पाए, तो आज मेरा यहाँ पे सामान रखा हुआ है, मैं यहाँ देख रेख के लिए आया हूँ और आज यहीं रहूँगा। तो बोलता है ठीक है। उसके बाद वहाँ से उसके पिताजी चले जाते हैं। तो वो वहाँ पे बैठ के इंतज़ार करता है कि कमला और उसकी सहेली जरूर आ जाएंगी। तो उसके इंतज़ार में वहाँ बैठा रहता है और बैठा बैठा कुछ देर बाद कमला और उसकी सहेली सचमुच में वहाँ पहुँचती है। तो दोनों लड़कियाँ बोलती हैं आज ऐसे कैसे बैठे हो और काम नहीं है। तो बोलता है आज लेबर छुट्टी पे हैं, अगर काम कल ही खत्म हो गया होता तो मैं तुमसे कैसे मिलता। तो कमला बोलती है अच्छा कबाड़ी वाले, ये बात है। तो किशन सोचता है यही एक समय है इस प्यार का इजहार करने के लिए, अगर इस समय नहीं किया तो फिर ये मौका निकल जाएगा। तो उसे बोल देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो भी मुस्कुरा देती है। मुस्कुराने के बाद बोलती है अच्छा कबाड़ी वाले, अगर ऐसी बात है तो अपना नंबर दे दो। उसके बाद किशन अपना नंबर दे देता है और वो कमला नंबर नोट करने के बाद उससे बातें कर रही होती है। उसी बीच एक दो लोग और आ जाते हैं। फिर वहाँ से कमला और उसकी सहेली वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद शाम को कमला फ़ोन करती है और उससे बातें करती है। तो बोलती है कि हमारे सहेली के पिताजी बोल रहे थे कि काम चाहे एक दिन में करो चाहे 3 दिन में करो, हम पैसे उतने ही देंगे, तो क्यों अपना बर्बादी कर रहे हो। तो किशन बोलता है अच्छा ये बात है, तुम्हारे लिए मैं तो एक दिन क्या 10 दिन भी आना पड़े तो मैं यहाँ पे काम करने आऊँगा। और रही बात पैसे की, तो मैं पैसे बहुत कमाता हूँ, बाकी जो पैसे हैं वो मैं तुमसे ले लूँगा। तो कमला बोलती है हमसे कैसे लोगे। तो तुमसे ले लूँगा, तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुमसे प्यार हो गया, तुमसे बातें हो रही है, ये क्या लाखों रुपए से कम है। तो ये बात सुनकर कमला हंसने लगती है और बोलती है अच्छा ये बात है। इसके बाद वहाँ से किशन सिंह का काम ख़त्म हो जाता है और ख़त्म होने के बाद कमला और किशन की जो है बातें चलती रहती है और कमला और किशन का प्यार बढ़ता जाता है धीरे धीरे। जब 2-4 महीने होते हैं तो किशन भी सोचता है क्यों ना हम शादी कर लें। तो ये बात सुनकर कमला भी हाँ कर देती है और दोनों तैयार हो जाते हैं। तो कमला अपने घर वालों को प्रस्ताव रखती है, क्योंकि कमला की शादी के लिए उसके घर वाले, उसके माता पिता भी उसका रिश्ता देख रहे होते हैं। तो कमला बोलती है कि मैं शादी करूंगी उस ट्यूबवेल खोदने वाले से, जो ट्यूबवेल खोद रहा था, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करूंगी। उसके बाद कमला के पिताजी पहुँच जाते हैं उसकी सहेली के घर और बोलते हैं वो जो तुम्हारे यहाँ ट्यूबवेल खोद रहा था वो कौन था, उसका पता बताओ, वो हमारे लड़की के साथ बदतमीजी करके गया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वहाँ से ये बात सुनकर वो भी हैरान हो जाते हैं आखिर क्या मामला है। तो उसकी जो लड़की होती है उससे भी पूछताछ की जाती है। तो उसकी जो सहेली होती है वो बता देती है कि कमला और किशन में जो है प्रेम प्रसंग चल रहा है, वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, वो दोनों शादी करना चाहते हैं। तो कमला के पिताजी तैयार नहीं होते हैं इस शादी के लिए। इन दोनों को दूर करने के लिए जो कमला होती है उसका मोबाइल छीन लिया जाता है और उसको घर में बैठा दिया जाता है। उसके बाद वो परेशान हो जाती है और इधर किशन भी परेशान हो जाता है कि आखिर क्या हो गया, क्योंकि किशन काफ़ी चाहने लगा था और उसे शादी के लिए एकदम परेशान हो गया था कि मैं किसी तरह अगर शादी करूंगा तो कमला से ही करूंगा। फिर 9 जून 2024 को रतनगढ़ कोर्ट में जाकर कमला और किशन लव मैरिज कर लेते हैं और वहाँ से सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं। उसके बाद जब ये बात कमला के पिताजी को पता चलती है तो वो परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये मेरी जाति का नहीं है और कहाँ वो 32 साल का लड़का और मेरी 20 साल की लड़की को भगा के ले जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है।
उसके बाद किशन जब शादी का जो सर्टिफिकेट बनवाया होता है वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाता है। उसके बाद किशन के घर वाले भी देखते हैं। देखने के बाद वो परेशान हो जाते हैं कि ये शादी कर लिए, अब हम क्या करेंगे। इसके बाद वो उन दोनों को परेशान करना शुरू कर देते हैं, धमकी देना शुरू कर देते हैं, टार्चर करना शुरू कर देते हैं। तो किशन जो होता है कमला को लेकर अपने घर चला जाता है और उसके पास सर्टिफिकेट भी होता है। इन लोगों की धमकी की वजह से एक दिन वो पहुंच जाते हैं चूरू के पुलिस अधीक्षक के पास और बोलते हैं, कमला बोलती है कि देखिए सर, मैं 20 साल की हूँ और मैं किशन सिंह से शादी की हूँ, ये मेरा सर्टिफिकेट है, कोर्ट से हमने शादी की है और ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाती है, अपनी सुरक्षा की मांग करती है। उसके बाद वो सुरक्षा की गुहार लगाती है। फिर किशन और कमला दोनों एक साथ रहते हैं। फिर किशन और कमला की जिंदगी जो है अच्छे से कटने लगती है, दोनों एक साथ रहने लगते हैं। और उसके जो पिताजी होते हैं उसको जो धमकी दे रहे थे वो भी धमकी देना बंद कर देते हैं। एक दिन ऐसा समय आता है और उसके बाद दोनों की जिंदगी अच्छे से कट रही थी और दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप लोगों की क्या राय है, क्या उस लड़के ने गलत किया या सही किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।